वेलकम एवरीबडी इन वन अनदर लेक्चर ऑफ कम्प्लेक्स एनालिसिस। और आज हम बात करने वाले हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाट इज द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर ये कंप्लीट लेक्चर रहेगा। सो गाइज, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन समझने से पहले आपको समझना होगा कि एक फंक्शन क्या होता है। लाइक कम्प्लेक्स फंक्शन हम किसको बोलते हैं। सो कम्प्लेक्स फंक्शन, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन की हम बात करते हैं पूरे कम्प्लेक्स फंक्शंस के अंदर, कम्प्लेक्स प्लेन्स के अंदर। सो एज आई टोल्ड यू दैट मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो बड़ा इजी सा टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या है और इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती हैं, या फिर इसके ऊपर कौन सी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उन सब के ऊपर हम वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ना आपको ये समझना होगा कि एक फंक्शन किस तरीके से एग्जिस्ट करता है किसी कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। तो कम्प्लेक्स फंक्शन जब भी हम पढ़ते हैं तो कम्प्लेक्स फंक्शन में ना हमें दो चीज़ें सिखाई जाती हैं, एक होता है जेड प्लेन, एक होता है डब्ल्यू प्लेन। लाइक हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई फंक्शन होता कैसा है, दिखता कैसे है, जनरेट कैसे होता है कम्प्लेक्स के अंदर। रियल में हमें पता है कि वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई वाला फंडा, वी नो बेटर। So but what if we are in the complex plane, if we are in the complex analysis, then what? So guys, मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, there are two planes, one is z plane and another is w plane। तो हम यहाँ से एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे और वो फंक्शन क्या होगा, वो जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन तक जाएगा। अब देखो, कोई जेड प्लेन के अंदर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसको हम डिनोट करते हैं जेड से, और जेड कम्प्लेक्स क्या होता है, जेड इज अ कम्प्लेक्स नंबर, और उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यानी कि इस जेड प्लेन में, जेड प्लेन वही हमारा कार्टिजन प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टाइप वाला। बट अगर मैं डब्ल्यू प्लेन में कोई पॉइंट लूंगा तो उसको मैं डब्ल्यू का नाम दूंगा। और डब्ल्यू क्या होता है बच्चों, डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी की फॉर्म में हम लिखते हैं। तो इन दोनों के बीचों का रिलेशन क्या है, कि रिलेशन ये है कि आप एक फंक्शन यूज करते हो, एक फंक्शन अप्लाई करते हो जो कि जेड प्लेन पे एप्लीकेबल होता है, और उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है दैट विल बी इन डब्ल्यू प्लेन। लाइक जैसे हम वहां पे एक एक्स सेट से वाई सेट पे एक फंक्शन लगाया करते थे, दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी। तो यहाँ पे आप बोलोगे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्योंकि जेड एक पॉइंट है, जेड के ऊपर अगर एफ फंक्शन लगा रहे हो तो डेफिनेटली वो एफ जेड बन जाएगा, और एफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू, और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, यू प्लस आयोटा वी। इट इज नोन एज अ कम्प्लेक्स फंक्शन। ओके, तो चलिए, अब जो u प्लस आइटा भी होता है ना, u भी एक एक्स वाई का फंक्शन होता है, v भी एक एक्स वाई का फंक्शन होता है, और इसको हम बोलते हैं बच्चों कम्प्लेक्स फंक्शन। तो मोबियस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी एक फंक्शन ही होता है। तो यहाँ पे कैसे फंक्शन को हम मोबियस नाम दे रहे हैं, कैसे फंक्शन को हम बाइलीनियर का नाम दे रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। सो गाइज, यहां तक आपने समझा कि एक फंक्शन एग्जिस्ट कैसे करता है किसी कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। तो ये दोनों ही कम्प्लेक्स प्लेन है, एक जेड प्लेन है, एक डब्ल्यू प्लेन है। तो अब बात करते हैं मोबियस की, या फिर बात करते हैं बाइलीनियर की। तो कोई फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू, जो कि कम्प्लेक्स फंक्शन है, अगर वो इस फॉर्म में लिखा जाए, और वो फॉर्म कैसी है बच्चों, वो फॉर्म है ऐसी, लाइक एफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू। और अगर आप किसी फंक्शन को अगर ऐसे लिखते हो, ए जेड प्लस बी डिवाइड बाई सी जेड प्लस डी, if you are going to write out any function in the form of this, like w is equal to az plus b and cz plus d, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो ए बी सी डी, ये सारे के सारे बच्चों रियल कांस्टेंट, सॉरी रियल कांस्टेंट नहीं है, सॉरी, दीज आर एनी काइंड ऑफ नंबर बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स आल्सो, आइटा भी हो सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो इसको हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो अब आपके माइंड में आएगा कि सर क्या हमेशा इसे कोई भी एफ जेड होगा वो हमेशा ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, उसी को मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे? बिल्कुल, ए जेड प्लस पी बाई सी जेड प्लस टी। हाँ, ए बी सी डी की जगह पे वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बट कंडीशन ये है कि इसको आप मोबियस तब बोलोगे अगर ये ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो ये ए डी माइनस बी सी है, ए भी कोई ना कोई नंबर होगा, कोई वैल्यू होगी, बी डी की भी कोई वैल्यू गिवन होगी, बी सी, इन सब की अगर आप इस तरीके से ए डी माइनस बी सी वेरिएशन लिखेंगे, दैट मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। एंड इफ इट नॉट इक्वल टू जीरो, सो द अबव
transformation, the above function could be known as Mobius transformation. Logic clear? So now the point is that कि क्या Mobius transformation invariant है? Like क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? क्या ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, ऐसा भी कुछ है क्या इसके साथ? बिल्कुल बच्चों, अगर आप इस फंक्शन में लाइक w इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी और सी जेड प्लस डी की फॉर्म अगर आपको गिवन है, अगर आप इस मोबियस को इनवर्टिकल लिखते हो लाइक इनवर्स की फॉर्म में, यानी कि जो फंक्शन जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन पे आ रहा था वही फंक्शन अगर डब्ल्यू प्लेन से जेड प्लेन की तरफ वापस जाए तो आप जेड की वैल्यू लिख सकते हैं. सो द जेड इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि कुछ ऐसी सी वैल्यू बन जाएगी लाइक डी डब्ल्यू एंड प्लस बी डिवाइड बाय C of W and minus A. These kind of a relation it will becomes. तो इसका मतलब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है. तो अब बात ये कि सर अगर ये ऐसी इनवर्स वाली फॉर्म को हम क्या नाम देंगे? But it is known as inverse transformation. So it is also a Mobius transformation. Okay, but हर एक Mobius transformation का इनवर्स एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है. तो इसको भी Mobius transformation बोलोगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो इफ या मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इनवेरियंस जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे. बट फिलहाल आप ये समझिए कि z इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू प्लस बी एंड सी डब्ल्यू माइनस ए इज ऑल्सो नोन एज मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. अब बात ये देखिए कि ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो अपॉन में जो मैंने वर्ड लिखे हैं, जो ऊपर है w वाला, वहां देखिए क्या है. वहां अगर मैं z को माइनस ऑफ डी बाई सी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो वो ट्रांसफॉर्मेशन नीचे जीरो बन जाएगी और जीरो बनते इनफाइनाइट वाली फॉर्म बन जाएगी. इसका मतलब z इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी को छोड़ के ये ट्रांसफॉर्मेशन वेरी करेगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी. और सिमिलरली दूसरे में भी देख सकते हो आप, z इज इक्वल टू जो मैंने लिखा है वहां पे भी अगर आप w की वैल्यू क्या रखते हो, a बाई सी रखते हो, तो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि वो इनफाइनाइट बन जाएगी. Okay, so this was the concept of Mobius transformation. I hope so that you understand the concept here. So this was the complete lecture on Mobius transformation as known as bilinear transformation. So the next thing on the theorem and other thing we will discuss later. So thank you so much for watching.